जय हिंद। दोस्तों, आज स्टॉक मार्केट में हमें बहुत ही बुरी सिचुएशन देखने को मिली क्योंकि गिरावट ही कुछ इस तरह की थी। आप ये कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में तराही माम मचा हुआ था। मुझे उम्मीद है कि इस गिरावट के बारे में आपको पता होगा, लेकिन अगर आपको इस गिरावट के बारे में पता नहीं चला है तो चिंता की बात नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इसी गिरावट के ऊपर में चर्चा करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज स्टॉक मार्केट में इतनी जो बड़ी गिरावट हुई है, इसका कितना नुकसान होगा हमें और ये गिरावट क्यों हुआ। और सबसे बड़ा सवाल कि जब इतना बड़ा गिरावट हो रहा था तो क्या आपने इस गिरावट का फायदा उठाया। इसीलिए दोस्तों मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है और उस टेलीग्राम चैनल पर पिछले हफ्ते मैंने एक नोटिफिकेशन दिया था। उस नोटिफिकेशन में मैंने साफ साफ कहा था कि अगर आपको लमसम करना है तो थोड़ा सा पैसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगले हफ्ते स्टॉक मार्केट में और भी अच्छे मौके मिल सकते हैं या फिर और भी अच्छी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो मेरा प्रिडिक्शन बहुत हद तक सही होते हुए दिख रहा है। देखिए, मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं जो प्रिडिक्ट करता हूँ वो सही ही हो जाता है। मैं सिर्फ अंदाजे से प्रिडिक्शन करता हूँ और कुछ उसी तरह का हमें सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आज भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर 2 बार नोटिफिकेशन दिया है। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, वो भी समय रहते, ताकि आप लमसम कर सके। तो अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के माध्यम से जो भी आपको सर्विसेज मिलती हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। मेरा बस मानना इतना है कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनको एडिशनल कुछ मिल सके, इसलिए आज भी मैंने समय रहते 2 बार अपने टेलीग्राम चैनल पर नोटिफिकेशन दिया है। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस गिरावट का फायदा उठाया फिर आज लमसम किया है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज स्टॉक मार्केट में गिरावट क्यों हुई। तो देखिए, गिरावट का जो रीजन है ना वो सिंपल है, सबको मालूम है। एफआईआई की लगातार बिकवाली हो रही है और दूसरा यूएस में भी मार्केट कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है कुछ दिनों से, वहां पे भी गिरावट हो रहा है। और आप एक वायरस के बारे में लगातार खबर सुन रहे होंगे कि वायरस भी लगातार फैलते जा रहा है। तो यही कुछ छोटी छोटी खबरें मिलकर के बड़ी खबर बन जाती है, जिस वजह से स्टॉक मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिलता है। तो इन्हीं कारणों से आज हमें स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिला है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि क्योंकि गिरावट देखने को मिली है तो जो मेजर इंडिया के इंडेक्स हैं उनमें हमें कितना गिरावट देखने को मिला है। तो ये जो मैं कुछ इंडेक्स आप सभी को बता रहा हूँ, ये कुछ मेजर म्यूचुअल फंड के इंडेक्स बेंचमार्क हैं। तो इनको देख करके ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में या फिर ओवरऑल म्यूचुअल फंड के बारे में आपको पता चल जाएगा कि कितनी हमें गिरावट देखने को मिली है या फिर कितना हमें नुकसान हो सकता है। इसका एक्चुअल नुकसान हमें कल पता चलेगा। कोशिश मैं करूंगा कि कल के दिन मैं एक वीडियो बना करके आपको दिखाऊं कि किस किस म्यूचुअल फंड में हमें कितना कितना नुकसान देखने को मिला है। अब अगर सबसे पहले बात करें निफ्टी 50 की, तो आप यहाँ देख सकते हैं 1.47% यानी कि 1.5% के आसपास की हमें गिरावट देखने को मिली है। तो ये इंडेक्स आप मानकर चल सकते हैं कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के लिए होता है। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में लगभग हमें 1.5 से 2% के आसपास का नुकसान देखने को मिलेगा। वहीं पे बात की जाए BSE 250 लार्ज मिड कैप की, तो इसमें देख सकते हैं 2.40% यानी कि लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ये इंडेक्स बेंचमार्क होता है लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड के लिए, तो उसमें भी आप लगभग 2 से 3% की गिरावट मानकर चल सकते हैं। निफ्टी 500 की बात करें तो 2.55% यानी कि लगभग 2.5%। तो जो ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनको हम मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप फंड कहते हैं, उनका ये इंडेक्स बेंचमार्क होता है। तो यहाँ पे भी लगभग हमें 2 से 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिल सकती है। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे 3.92% यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 4% की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो जो भी मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड हैं उनमें हमें लगभग 4 से 5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर बात की जाए निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट हमें 4% की गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पे भी लगभग 4 से 5% की गिरावट जो भी ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनको हम स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड कहते हैं उनमें हमें देखने को मिल सकती है। और वहीं पे आप देख सकते हैं निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स में यहाँ पे भी हमें 4.34% की गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि अभी तो एक्टिव म्यूचुअल फंड नहीं है कोई माइक्रो कैप कैटेगरी का इंडेक्स फंड है, तो वहां पे तो जो गिरावट है या फिर जो नुकसान हुआ है वो अभी ही दिख गया होगा कि हमारा जो पैसा इसमें निवेश किया हुआ है वो कितना नुकसान में चल रहा है। तो यहाँ पे भी लगभग आप बोल सकते हैं कि 4.5% का हमें नुकसान होते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पे एक सवाल एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए भी आता है, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसा पहले से लगा के रखा है और खास करके लगभग 6 महीने साल भर पहले से पैसा लगाना शुरू किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी ऐसे लोग होंगे जो 6 महीने साल भर के आसपास से पैसा लगा रहे होंगे, डेफिनेटली उनका जो पैसा है वो माइनस में होगा।
क्योंकि इस महीने की ये दूसरी बड़ी गिरावट है और इस महीने की सबसे बड़ी गिरावट है अगर हम ओवरऑल सारे इंडेक्स को मिला करके देखें तो क्योंकि अब जो इंडेक्स हैं, जो खास करके छोटे इंडेक्स हैं जैसे में स्मॉल कैप, मिड कैप वगैरह, ये अपने लोअर लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं लगभग 6 से 8 महीने के, यानी कि 6 से 8 महीने के निचले स्तर पर अब पहुंच गए हैं। तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे में इन कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड होंगे उनमें अगर आपने पैसा लगाया होगा तो डेफिनेटली आज आपका पैसा नुकसान में होगा, नहीं तो ये जो एनएबी सेटल होगी इसके बाद तो नुकसान में आपको जरूर से दिखने लगेगा। तो देखिए, अगर आप एक पुराने इन्वेस्टर हैं और आप निवेश करके यहाँ से बड़ा पैसा लगाने आए हैं तो मेरा देखिए आपको डराना घबराना बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं होता है। मैं आप सभी को यही कहता हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाने आए हैं तो ये जो आज आपको सिचुएशन देखने को मिल रही है ना, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये बड़ी गिरावट है, लेकिन इस तरह का गिरावट आपको आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी में कई बारी देखने को मिलेगा। तो इस तरह की गिरावट को देख करके आपको पैनिक सेलिंग नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि स्टॉक मार्केट अब गिरने लगा, अब हमें एग्जिट कर देना चाहिए। और ऐसा हो भी सकता है कि जब तक ये जो बजट हमारा पेश नहीं हो सकता है, इस गिरावट का एक वजह बजट भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट अभी अनसर्टेन है, मार्केट को पता नहीं है कि बजट में क्या अनाउंस होगा, क्या घोषणा होगा, कि किसके लिए फेवरेबल होगा, किसके लिए नेगेटिव होगा। इस वजह से भी स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। तो जब तक बजट पेश नहीं हो जाता है तब तक पिक्चर भी क्लियर नहीं होगा कि हमें आगे आने वाले समय में स्टॉक मार्केट की और कैसी दिशा देखने को मिल सकती है। तो इस जो बजट है हमारा उसको पेश हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद मुझे उम्मीद है कि स्टॉक मार्केट सुधर सकता है। तो अभी कुछ दिन तक और भी हो सकता है कि हमें स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिले। तो आपको डर करके, घबरा करके यहाँ से एग्जिट करके अपना पैसा निकालना नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ऐसे लोगों की भी जो नए सिरे से इन्वेस्ट करने आए हैं और उनको लमसम करना था और बहुत समय से लमसम करने के लिए वेट कर रहे थे। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज हमें स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि आगे स्टॉक मार्केट में और भी गिरावट हो सकती है, क्योंकि जब मार्केट अनसर्टेन होता है, मार्केट में जब नेगेटिव माहौल चलने लगता है तो स्टॉक मार्केट में कब कितना गिरावट होगा इसके बारे में कोई भी ठीक से नहीं कह सकता है। तो अगर आप लमसम कर रहे होंगे तो अच्छा यही होगा कि अपना सारा पैसा एक ही लेवल पर निवेश मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ऐसा गिरावट अब इतना बड़ा तो नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ गिरावट और हमें आगे देखने को मिल सकता है। तो उस समय भी आप अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही लेवल पर अपना सारा पैसा निवेश कर देंगे तो आपको और भी गिरावट में और भी नीचे के लेवल में पैसे लगाने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप नए सिरे से निवेश कर रहे होंगे या फिर पुराने इन्वेस्टर भी क्यों ना होंगे, अपने म्यूचुअल फंड की स्कीमों में टॉप अप कर रहे होंगे, तो एक ही साथ आपको सारा पैसा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा सा पैसा करके आपको निवेश करना है। मुझे उम्मीद है कि इस जनवरी के महीने में एक आध दो बारी और भी हमें बड़ी गिरावट, इस तरह की नहीं तो लेकिन इसी के आसपास की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके सोच समझ करके ही निवेश कीजिएगा। तो इस वीडियो के अंदर में बस यही था दोस्तों, मैंने आप सभी को आज जो स्टॉक मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली है इसका अपडेट देना था। आपको तारीख भी बता दूं, आज है 13/1/2025, यानी कि वीडियो में सेम डे को शूट कर रहा हूं और वीडियो में स्टॉक मार्केट को बंद होने के बाद शूट कर रहा हूं। तो मैं चाह रहा था कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको कम से कम ये पता चल जाए कि आज हमें स्टॉक मार्केट में किस तरह की गिरावट देखने को मिली है। और कोशिश मैं करूंगा, एक बार फिर से बता दूं कि म्यूचुअल फंड में कौन कौन म्यूचुअल फंड में नुकसान हो रहा है उसके बारे में कल भी एक वीडियो बना करके मैं आप सभी को देने की कोशिश करूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।